तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिकल मैथ्स बाय अरुण बालियान। आज हम रिवीजन करने वाले हैं ज्योग्राफी का। जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसका रिवीजन करने वाले हैं। परमार एसएससी की जो हमारी सीट है उससे हम रिवीजन करने वाले हैं। किस प्रकार से हम रिवीजन करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। एक महाविस्फोट हुआ था जिसके कारण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस कारण से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है? महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, क्वेश्चन कई बार बन चुका है। बिग बैंग थ्योरी जो है कब से कब किसने दी थी बिग बैंग थ्योरी? दो वैज्ञानिक हमारे पास थे, एक था लॉर्ड लेवेंथियर और एक था एडविन हबल। खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी बढ़ रही है, इन्होंने मतलब कि क्या किया कि जैसे विस्फोट होता गया, विस्फोट हुआ, जब विस्फोट होने के साथ साथ इन्होंने देखा कि खगोलीय पिंड है जो उनके बीच की दूरी जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो किन की इंक्रीज हो रही है? खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी जो हमारी इंक्रीज हो रही थी। इंक्रीज खगोलीय पिंड की जो बीच की दूरी हमारी इंक्रीज हो गई थी। तो क्या कर रहे थे? खगोलीय पिंड के बीच की दूरी जो इंक्रीज हो रही हमारे पास, ये हमारे पास डाटा है। उसके बाद क्या कहता है कि एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन जो इनकी जो कितने ईयर पहले है कि कितने ईयर पहले की बात की गई है? 3.6 बिलियन ईयर पहले की बात इसमें कही गई है। कितने? 3.6 बिलियन ईयर पहले की बात हमसे कही गई है। अब कहता है कि थोड़ा और आगे चले हैं हम। देखो भाई, अब क्या कहता है, श्रम सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई? देखो सौर मंडल जो है, सौर मंडल सबसे पहले हम बात कर ले सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। जो आपको बता रहा हूं कि एक भयानक विस्फोट हुआ, विस्फोट के बाद खगोलीय पिंड के बीच की दूरी बढ़ी। उसके बाद क्या हुआ? चार जो सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाएगा कि जो सौर मंडल की उत्पत्ति हुई वो कितने साल पहले हुई थी? कितने ईयर पहले आपके सौर मंडल की उत्पत्ति हुई है? सौर मंडल की उत्पत्ति आपके 4.5 बिलियन ईयर पहले आपकी सौर मंडल की उत्पत्ति हुई है। कितने? 4.5 बिलियन ईयर्स पहले आपकी उत्पत्ति हुई थी। नेबुलर जो हमारे पास पार्टिकुलर थे, जो छोटे छोटे टुकड़े बच गए थे। नेबुलर सिद्धांत किसने दिया? 1755 में। नेबुलर सिद्धांत जो हमारे पास किसने दिया था? वो दिया था 1755 में। किसने? एमुनुएल कांत ने। एमुनुएल कांत ने नेबुलर, उसका निहारिका क्या बोलते हैं? निहारिका दूध में खला जिसको बोलते हैं, निहारिका बोलते हैं। गैलेक्सी जिसको बोल सकते हैं, किसकी बनी होती है? धूल और गैस के कणों और बादल की बनी होती है। जो संशोधित किया गया था, लाप्लास एक वैज्ञानिक थे हमारे पास। कौन थे? एक लाप्लास वैज्ञानिक थे। लाप्लास एक वैज्ञानिक थे जिसने जिसने लाप्लास एक जो हमारे पास एक वैज्ञानिक थे, लाप्लास जो वैज्ञानिक थे उसने संशोधित किया था 1796 में। 1755 में जो है इसकी थ्योरी दी गई थी। 1755 में क्या इसकी थ्योरी दी गई थी हमारे पास। 1796 में जो है लाप्लास ने क्या संशोधन इसमें कर दिया था। इसको कहता है प्लेटोनियन परिकल्पना। इसलिए किसने दी थी? कैम्बेडियन। इसको इसको बोलते हैं कैम्बेडियन मोटन। मोटन ने मोटन ने कर दिया था ये इसकी परिकल्पना दी थी भाई, कैम्बेडियन मोटन ने। ठीक है, 1905 में कल्पना आपकी दी गई थी। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से सदियन हुए थे जो न्यूक्लियर फ्यूजन? कौन कौन से होते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन? हमारे पास एक था H2, इसको बोलते हैं हीलियम। एक था He, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। दो हमारे पास निकले थे, इसको बोलते हैं परमाणु सदियन हुआ था हमारे पास। क्या होता है? परमाणु सदियन। परमाणु सदियन हमारे पास ये हो गया था, यहाँ से निकल के इसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। तो H प्लस H, हीलियम प्लस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या मिलेगा? हीलियम बनकर। तो सूर्य बना हमारे पास ये। तो सूर्य में हीलियम कितना होता है? 70% हीलियम क्या होता है? 70% हमारे पास हीलियम होता है इसके अंदर। क्या होता है? 70% हमारे पास हीलियम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कोस्मोलॉजी, जो ब्रह्मांड का अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोलते हैं भाई? कोस्मोलॉजी बोलते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कोस्मोलॉजी। कोस्मोलॉजी क्या होती है? ब्रह्मांड का अध्ययन। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहते हैं? कोस्मोलॉजी ब्रह्मांड के अध्ययन को बोलते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ आया? आगे बढ़ते हैं भाई। उसके बाद आते हैं खगोलीय पिंड। जो एस्ट्रॉइड होते हैं हमारे पास। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं? एस्ट्रॉइड खगोलीय पिंड की बात कर लेते हैं हम। क्या होते हैं एस्ट्रॉइड? एस्ट्रॉइड के बारे में बताऊंगा मैं। एस्ट्रॉइड क्या होता है? एस्ट्रॉइड के बारे में बात करेंगे। शुद्ध ग्रह जिसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड, प्लूटो, एरियस, ह्यूमेनस और मैकेमेक। मैकेमेक देखिए, शुद्ध ग्रह हमारे पास जो होते हैं, शुद्ध ग्रह हमारे पास जो है, एक तो ये वाले हैं शुद्ध ग्रह होते हैं, ये वाले। ठीक है, इसके बाद उल्कापिंड होते हैं, पृथ्वी का वायुमंडल और मध्यमंडल। जो पृथ्वी के वायुमंडल और मध्यमंडल में क्या विचरते हैं, मतलब कि रहते हैं, उसको बोलते हैं उल्कापिंड। ये उल्कापिंड हमारे पास होते हैं। एक होता है धूमकेतु, बर्फ के बने छोटे छोटे खंड होते हैं, ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह भी जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं भाई, छोटे छोटे खंड होते हैं ये, सूर्य की परिक्रमा करेंगे ये भी। ठीक है भाई, ये जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं,
सूर्य की हमारे पास क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, ठीक है। बर्फ के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं या सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उसके बाद आता है नंबर 4 पर आता है तारे। तारे क्या करते हैं, सबसे नजदीकी जो मंदाकिनी है तारे में आते हैं, सूर्य भी एक तारा ही होता है। सूर्य जो देखिए जो हमारे पास सन होता है, सन, सन को मैं बता दूं, सन जो हमारे पास सन, सन भी एक तारा है, मतलब कि स्टार है सन भी। सन भी हमारे पास एक स्टार होता है। नजदीकी मंदाकिनी जो हमारे पास दी गई है वो सबसे नजदीकी मंदाकिनी क्या होती है, देवयानी, इसको होता है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा क्या बोलते हैं, सबसे नजदीकी मंदाकिनी क्या होती है, एंड्रोमेडा होती है हमारे पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई, इतना पहुंचे हम। आगे नेक्स्ट पेज पे सबसे पहले बात कर लेते हैं धूमकेतु पुच्छल तारा। उसके बाद किसकी बात आती है भाई, धूमकेतु और पुच्छल तारे की बात आती है। किसकी आती है, धूमकेतु और पुच्छल तारे की बात आती है। धूमकेतु और पुच्छल तारा क्या होता है, पत्थर, धूल, बर्फ, गैस से बना होता है। सूर्य के नजदीक आने पर धूल, बर्फ आदि के पिघलना से नजदीक चमकीली पूछ 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 सी बन जाती है, जिसे क्या कहते हैं ये क्या बन जाती है, पूंछ सी बन जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, पुच्छल तारा बोलते हैं। क्या बन जाती है भाई, पूंछ सी बन जाती है, पूंछ सी बन जाती है, इसको पुच्छल तारा बोलते हैं। सबसे पहले इसका पता किसने बताया था, हेलिकोमेट, हेलेज कोमेट थे। इन्होंने 17 क्या कब देखा था ना, ये सबसे पुच्छल तारा कब देखा था, सबसे पहले देखा था 1986 में देखा था। अब कब दिखेगा ये, 76 साल बाद दिखता है, तो कितने में दिखेगा, 2061 में। कब दिखेगा, 2061, कितने ईयर बाद दिखता है, 76 साल बाद। 76 ईयर बाद आपको दिखाई देगा, 76 से 76 ही बैठता होगा भाई। एक सेकंड रुको भाई, 11 में 6 गए, एक सेकंड रुको, 5, 11 में से 6 जाएगा, बच गए 5, यहाँ रह गए 5, 5 15, 15 में तो 8 गए 7। हाँ 75 साल बाद भाई, 75 ही है, 76 साल बाद दिखता है, 76 साल बाद हमारे पास क्या आता है, निकल के आता है, 76 साल बाद ये हमारे पास दिखता है, ठीक है, पुच्छल तारा, ठीक है। 76 साल बाद हम उसको देख सकते हैं, ओके भाई। आगे बढ़ते हैं, 2061 में ये अब दिखने वाला, अब वेट करो कि 2061 कब आएगा। अभी 2024 चल रहा है भाई, दिसंबर का महीना है, तो आज 15 तारीख है, तो ठीक है। उसके बाद एस्ट्रॉइड, इसको बोलते हैं शुद्ध ग्रह, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं एस्ट्रॉइड बोलते हैं इनको हम। एस्ट्रॉइड या बड़े बड़े पत्थर होते हैं, इनको हम रख लेते हैं। उसके बाद आता है मेट्रोराइड। मेट्रोराइड क्या होता है, उल्का पिंड होते हैं मेट्रोराइड। मेट्रोराइड होते हैं उल्का पिंड। मेट्रोराइड को हम क्या बोलते हैं, उल्का पिंड बोलते हैं। उल्का पिंड धूमकेतु गैस इत्यादि निकलने के बाद दुष्क्रिय के जो मतलब कि देखो, मैं बताता हूँ आपको, एक सेकंड को देखो, ये आपको फिगर दिख रही है। हम्म, इसमें लाइट ठीक रहेगा, देखो ये हमारे पास यो बड़ा है उल्का पिंड, इसको हम बोलेंगे उल्का पिंड। ये क्या है, हमारे पास उल्का पिंड है। जो इसके उल्का पिंड होने के बाद ये उल्का पिंड होगा, ये पृथ्वी की तरफ को उल्का पिंड बन रहा है। ये छोटे छोटे पार्टिकल दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे स्टोन आपको दिख रहे हैं, पत्थर छोटे छोटे ये स्टोन दिख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, हम उल्का पिंड बोलते हैं। ये बोलते हैं शुद्ध ग्रह। देखो ये होता है, ये है शुद्ध ग्रह, जो पृथ्वी की इसकी साइड में इसकी रफ्तार से बढ़ रहा है, तो शुद्ध ग्रह बोलते हैं। और जो छोटे छोटे पार्टिकल हमको ये दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं हम इसको बोलते हैं मेट्रोसाइड, उल्का पिंड जिसको बोलते हैं मेट्रोसाइड, उल्का पिंड हम इसको बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे हम, उल्का पिंड इसको हम बोलेंगे, ठीक है भाई, कोई डाउट। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के मध्यमंडल में आने पर जलने लगते हैं। जो पृथ्वी होती है हमारे पास, ये अर्थ है, मान के चलो हमारे पास ये अर्थ आ गई, ये हमारे पास मान के चलो तुम, ये अर्थ है हमारे पास, ये अर्थ होगी भाई हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, अर्थ है। अब इसमें थोड़ा पानी डाल लेते हैं हम इसमें, ये लिल्ली होगी हमारी पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी लिल्ली होगी भाई, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास ये हम यहाँ पे रहते हैं, इतना परसेंट हम रहने के लिए होता है। क्या होता है, ये डाटा हमारे पास इतना रहने के लिए है। ये एरिया हमारे पास जो है, ये रहने के लिए एरिया हमारे पास आ चुका, मतलब इतने में हमारा जीवन बाकी रहता है, इतने में हमारा जीवन है, ठीक है भाई, इतने में हमारा जीवन है, ओके। तो इतने में हमारा जीवन है, ठीक है, ये हमारे पृथ्वी है। तो जो जो उनका मध्यमंडल पार्ट होता है, मतलब कि पृथ्वी का जो मध्यमंडल पार्ट होता है, इसमें आने पर जलने लगते हैं। उसके बाद मैटर, उसके बाद जो नीचे चलते हैं, नीचे चलने के बाद जैसे नीचे नीचे जाएंगे तो टूटने लगता है, मैटर बोलते हैं। कुछ उल्कापिंड बिना जले पृथ्वी की सतह पर गिर जाते हैं, जिसकी मेट्रोसाइड, जिससे लूनी नदी, आपने सुना होगा, लूनी नदी का निर्माण निर्माण हुआ था उल्कापिंड गिरने से। क्या हुआ था, उल्कापिंड गिर गया था और उसका लूनी नदी का निर्माण हो गया था, ठीक है, महाराष्ट्र में। आगे आते हैं भाई, उसके बाद तारामंडल की बात कर ले, तारा क्या होता है।
सबसे पहले हम तारामंडल की बात करते हैं। उस तारामंडल में सबसे पहले तारामंडल में बात किस चीज की करी जाएगी? तारामंडल में बात की जाएगी तारामंडल क्या है। तारामंडल में एक होता है ऊर्जा मेजर, ग्रेट बियर, सप्तऋषि। सब आपने देखा होगा कि आसमान में जो है ये आपको फिगर दिखाता हूं मैं। देखो ये है बिग बियर। बिग बियर होगा, आपने इस टाइप की कहीं भी बहुत सारी संरचनाएं देखी होगी बहुत तरीके से। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान के चलो ये हमारे पास रेड कर लेते हैं। ये हमारे पास एक पेंट, एक दो तीन चार, एक दो तीन, मतलब ये इस टाइप की फिगर आपकी कैलकुलेट आपको आसमान में देखना भाई। आसमान में आपको दिखाई देगी कि इस टाइप की आपको फिगर आपको बनती हुई नजर आएगी उल्का पिंड के लिए। एक फिगर हमारे पास बनेगी ये वाली इस टाइप का। अगर हम दूसरी फिगर कंक्लूड करते हैं किस प्रकार से बनेगी, दूसरी फिगर हमारे पास कंक्लूड करके लाते हैं हम। देखो अब चार हमारे पास इस प्रकार से बनते हैं, चार एक इस निकल के, ये ऐसे करके ऐसे निकल गए, या ऐसे करके ऐसे निकल गए। ये हमारे मतलब सप्तऋषि बोलते हैं इसको। सप्तऋषि सात ऋषियों का समूह, इसका बोलते हैं हम सात ऋषियों का समूह बोलते हैं इसको हम। सप्तऋषि होता है सात ऋषियों का हम समूह इसको कह सकते हैं। इसको बोलते हैं बिग डीपर। क्या बोलते हैं? बिग डीपर। इसको बोलते हैं नत्रक एस्ट्रोजिम, तारों का पैटर्न, तारापुंज जिसको हम बोलते हैं नत्रक्ष। आपने सुना होगा कि कुंडली जो बोलते हैं ना, कि ज्योतिषी जो होता है, ज्योतिषी ज्योतिषी कुंडली देखता है। ज्योतिषी जो है वो इन नौ ग्रह नवग्रह की कुंडली देखकर ही आपको बताता है कि आपके क्या चल रहा है, सटन की दशा क्या है भाई, वेनस की दशा क्या, इस प्रकार से आपको बताता है। ठीक है, वो यही होता है कि नत्रक्ष जिसको बोलते हैं, ग्रह नत्रक्ष कहते हैं ना। आप ग्रह नत्रक्ष खराब हो गए, ग्रह नक्षत्र नक्षत्र खराब हो जाते हैं, तो वो यही कारण होता है कि इसके किस प्रकार से रेखा चलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको इतना समझ आया? आगे बढ़ते हैं भाई। हमारे आता है कैसोलिया। डब्लू आकार का एक सडर चमकीला तारा होता है, डब्लू आकार का। किस टाइप का होता है? डब्लू आकार। हमारे पास आपको नजर आ रहा होगा एक ये, एक ये, एक ये ये आपको क्या बनता नजर आ रहा है? डब्लू। आपको डब्लू बनता हुआ दिख रहा होगा कि डब्लू टाइप का है शेडर। इसकी ये शेडर हमारे पास बनने डब्लू टाइप का होता है। इसको बोलता है कैसियोपिया। कैसियोपिया डब्लू आकार का शेडर चमकीला तारा होता है ये, कैसियोपिया हम इसको बोलते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। एक होता है सिग्नस। सिग्नस क्रॉस आकार का होता है। क्रॉस आकार का क्या बोलते हैं? क्रॉस आकार। किस आकार का होता है ये? क्रॉस आकार का होता है। सिग्नस क्या होता है? क्रॉस आकार का सिग्नस होता है। तो किस प्रकार से बन रहे हैं ये होता है साइग्नस, डिनैब, एल्बोरियो। ठीक है, इस प्रकार से हम आगे बढ़ के जाते हैं। इससे बनता है क्रॉस, मतलब कि ये एंगल ऐसे बनता है और ऐसे बनता है, इसको क्रॉस क्रॉस सिग्नस बोलते हैं। उसके बाद आता है ओरियन। उसके बाद क्या आता है? ओरियन होता है हाउस ग्लास के आकार का होता है। किसके ग्लास का होता है? हाउस ग्लास के, मतलब ग्लास सबसे चमकीला रिगल होता है इसका जो है। सबसे चमकीला क्या होता है? रिगल। रिगल जो है इसका सबसे चमकीला होता है। सबके सबसे चमकीला इसका रिगल होता है। इसके बाद सबसे चमकीला रिगल, सबसे चमकीला इसका रिगल आएगा। उसके बाद द हंटर के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में भाई क्वेश्चन पूछेगा, एसएससी सीपीओ में क्वेश्चन आपको आया हुआ है, ओरियन को किस और नाम से भी जानते हैं, तो मतलब ये आपके लिए इंपोर्टेंट बन जाता है। मैं कहूंगा कि आपके लिए इंपोर्टेंट ही है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, पूछा जाता है हर हाल में। ठीक है भाई, तो द हंटर इसको हम बोलते हैं, द हंटर के नाम से बोलते हैं। एक सीरियस होगा, ब्लैंकटोज होगा, ओनियन होगा, ये होगा रिगल्स। इसके रिगल्स सबसे चमकीला क्या होता है? ये रिगल। ये जो आपको नजर आता है यहाँ पे रिगल, ये जो नजर यहाँ पे रिगल आ रहा है, यह सबसे चमकीला होता है। ठीक है भाई, कोई डाउट? किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताना भाई। एक आपको मैं बताता हूँ जनवरी इवनिंग। देखो ये होता है ब्लिकाउज और बेनेक्लोस। इनमें वन ओरियन बेल्ट हमारे पास, ये हमारे पास दे रखी है बेल्ट। वन ओरियन बेल्ट हमारे पास ये है। तो अगर हम इस साइड ये स्पेयर्स होता है, ये रिगल, ये सब बोलते हैं। ये ओरियन नेबुला इसको तो मंदाकिनी बोलते हैं, इसको आकाशगंगा जिसको बोल सकते हैं, ये वो होती है। ठीक है भाई, जनवरी इवनिंग मतलब जनवरी में जो है आप ज्यादा होता है, मतलब दिन छोटे हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। कोई डाउट हो तो मुझे बताया कि आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद आता है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड के बारे में जानेंगे, खगोलीय पिंड क्या होता है। खगोलीय पिंड के बारे में बताऊंगा मैं आपको। खगोलीय पिंड दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है दीप्त वस्तु, एक होता है जो ल्यूमिनस बॉडी, एक होती है नॉन ल्यूमिनस बॉडी। अदीप्त वस्तु जिसका स्वयं का प्रकाश होता है वे होते हैं तारे। जिसका स्वयं का प्रकाश होता है वे तारे होता है। जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, इसको मेट्रोसाइड, चंद्रमा, शुद्ध ग्रह, उल्का पिंड, उल्का मेट्रोइड, धूमकेतु, कोमेट उपग्रह, इनको हम बोलते हैं। ठीक है भाई, ये होते हैं वे। उसके होते हैं तारे जो होते हैं दीप्त और प्रकाशीय बॉडी होती है तारों की।
दीप्त और प्रकाशीय बॉडी तारे की होती है, ठीक है भाई। प्रकाशीय बॉडी और दीप्त तारे होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, जो सूर्य होता है हमारा, सूर्य, जिसको सूर्य भी एक तारा है, इसका 99% द्रव्यमान होता है इसमें। आठ आठ ग्रह होते हैं, 5 शुद्ध ग्रह परिक्रमा इसके करते हैं, मतलब 8 ग्रह और 5 शुद्ध ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। रंग जो है, आपने क्वेश्चन सुना होगा कि तापमान, जो मतलब तारे होते हैं, जो तारा मतलब कि स्टार का कलर होता है, स्टार कलर होता है, स्टार का कलर होता है, वो किस पर डिपेंड करता है? आपके टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर, वो आपके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तारों का समूह तारामंडल होता है। तारों का समूह क्या होता है? तारों का समूह जो हमारे पास है, तारों का समूह तारामंडल होता है। सबसे बड़ा तारामंडल होता है हाइड्रा। कौन सा है? सबसे बड़ा तारामंडल है हाइड्रा। सप्तऋषि उसको होता है, ऊर्जा ऊर्जा मेजर बोलते हैं सप्तऋषि को। सबसे चमकीला तारा होता है ओरियन तारामंडल में रिंगल होता है। ओरियन तारामंडल में अभी पढ़ा है मैंने रिंगल। रिंगल आपको भी बताया कि रिंगल क्या होता है। सबसे चमकीला तारा होता है सीरियस, इसको होता है डॉग स्टार बोलते हैं, इसको डॉग स्टार। पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा होता है सूर्य। सूर्य है पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा होता है सूर्य, सबसे चमकीला तारा है ये। इसकी जो डिस्टेंस होती है वो 115 किलोमीटर मीटर पर किलोमीटर होती है। 1.5 मीटर की स्पीड इसकी होती है। पृथ्वी का लगभग कितना बना होता है? 109 गुना। कितना गुना होता है भाई? 109 गुना पृथ्वी का होता है ये। 109 गुना होता है पृथ्वी का भैया, ठीक है। 109 गुना पृथ्वी का लगभग होता है। सूर्य की बाहरी परत को हम क्या बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं। जो सूर्य होता है हमारा, सूर्य की बाहरी परत होती है, उसको बोलते हैं कोरोना। कोरोना में सूर्य की बाहरी परत को बोलते हैं। सूर्य में हाल ही में जो मिशन भेजा गया है, कौन सा भेजा गया है? वो आदित्य L1 भेजा गया है। PV S7 को, इसको होता है लार्ज रेंज पॉइंट, इसको लार्ज रेंज पॉइंट S5 है। कितने पॉइंट है आपको वहां पे? 5 पॉइंट है। सबसे पहले बताओ कि जहां पे वो लैंड हुआ है उसका क्या नाम है? जहां पे हमारा L1, इसको बोलते हैं आदित्य L1 लैंड हुआ है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है भाई विक्रम साराभाई के नाम पर आपका दिया गया, उसका नाम है विक्रम। विक्रम साराभाई, विक्रम। और जहां वो पॉइंट है, मान चलिए पॉइंट है, इसका नाम क्या टेका गया? पीएम किसने टेका? शिव शक्ति। शिव शक्ति इसका नाम टेका। किसने नाम टेका है? पीएम ने, पीएम मोदी। ये नाम किसने टेका? पीएम मोदी ने इसका नाम टेका है। तो ठीक है भाई। तो मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई, अब मैं आपको बताता हूँ कि 9 ग्रह कौन कौन से होते हैं। एक सेकंड सुनो, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। छोटा भी तो हो सकता, नहीं छोटा तो रहने दो। हाँ, हाँ देखो, ये हमारे पास, इसको येलो दिख रहा है इसमें? हाँ चलो ठीक दिखा। देखो भाई, ये हमारे पास सन है। इसके बाद मैक्यूरी, बुध होगा हमारे पास। ये वेनस होगी, ये शुक्र होगा, ये हमारे पास अर्थ होगा, ठीक है। ये हमारे पास जो आपको डाटा दिख रहा है, ये होते हैं सन के पास वाले। मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरन और नेपट्टून, ठीक है। अरुण वरुण हमारे पास हो गए। सैटर्न होगा शनि, जुपिटर बृहस्पति, मार्स मंगल। अब एक बताओ, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ यहीं पे, जो ये मार्स है, इसके जो रेड साइड आपको मतलब कि लाल आपको दिखाता है, किसके कारण दिखाई देता है? इसमें होता है लोह ऑक्साइड। लोह ऑक्साइड होती है, जिसके कारण ये अधिकता के कारण इसका जो है रंग लाल दिखाई देता है, ठीक है। इस पे जो हमारे पास वेनस है, शुक्र, शुक्र को हम क्या बोल सकते हैं? शुक्र जो है, शुक्र को शुक्र को हम जुड़वा बहन भी, शुक्र को क्या बोलते हैं? जुड़वा बहन, मतलब पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोलते हैं शुक्र को। और क्या बोलते हैं भाई? भोर का तारा, भोर का तारा भी बोल देते हैं हम। किस क्या बोल देते हैं? भोर का तारा, इसको हम बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आता है हमारे पास जुपिटर। ये सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है जुपिटर, सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर, ठीक है। अर्थ जो होगा ये हमारे पास इतना का, ये सैटर्न होगा। ये हमारे पास नीला क्यों दिखाई देता है? इसके क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, वायुमंडल के नाइट्रोजन की अधिकता होती है इसमें, इसलिए दिखाई देता है, ठीक है। आगे बढ़ो। अब सोलर सिस्टम हमारे पास आ गया भाई। देखो, ये हमारे पास, ये हमारा सूर्य है। सूर्य के पास कौन कौन घूम रहे हैं? सन, सन के पास पृथ्वी घूम रही है, मैक्यूरी घूम रहा है, बुध, वेनस घूम रहा है, ये मार्स घूम रहा है। चौथे नंबर पर मार्स आता है। जुपिटर होगा, अर्नस होगा, सबसे जो नेपटून है, सबसे बड़ा जो चक्कर किसका लगता है? सबसे बड़ा चक्कर लगता है नेपटून का।
सबसे छोटा चक्कर लगता है बुध का, ये सूर्य के बहुत पास आता है। उसके बाद आता है पृथ्वी हमारी, ठीक है। इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं। सबसे सबसे ज्यादा कम चक्कर, सबसे कम चक्कर कौन लगाता है, वह बुध। सबसे ज्यादा चक्कर कौन लगाता है, वो है भाई नेपट्टून। कौन है, नेपट्टून। ओके, कोई और डाउट आपको, आगे बढ़े, ठीक है भाई। अब अगर तीसरा प्लेनेट हमारे पास स्थलीय ग्रह, इसको हम बोल सकते हैं, ये जोवलन और प्लेनेट के भी आपको फिगर दिख रही हो, ठीक है भाई। कोई डाउट हो, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं चंद्रमा जी की। चंद्रमा चंद्रमा की बात कर लेते हैं। पृथ्वी का उपग्रह है, प्राकृतिक एक उपग्रह होता है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, हमारा प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक क्या है, उपग्रह है चंद्रमा। भारतीय तारा भौतिक संस्थान कहाँ पे स्थित है, बेंगलोर में है। कहाँ पे है, तारा भौतिक बेंगलोर में है, हमारे पास दिया गया। इसके बाद आगे बढ़ो, ग्रह। हमारे पास क्या दो प्रकार के ग्रह होते हैं, एक होता है पार्थिव आंतरिक ग्रह, एक होता है बाह्य बाह्य स्पर्शीय और बाह्य ग्रह। दो प्रकार के हमारे पास ग्रह, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। ये जो शुरू के चार ग्रह आपको मैंने फिगर अभी दिखाई थी, मैं आपको एक सेकंड फिगर दिखा देता हूं। देखो, जो आपको ये शुरू के स्टार्टिंग, सॉरी सॉरी सॉरी, जो आपको ये स्टार्टिंग के चार ग्रह दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं इनसाइड ग्रह, इंटीरियर ग्रह। इंटीरियर क्या बोलते हैं, इंटीरियर ग्रह। और ये जो बाद के चार, ये बाद के जो होते चार होते हैं, इनको क्या बोल, ये बाद के चार होते हैं, इनको बोलते हैं एक्सटीरियर ग्रह, मतलब बाहर वाले ग्रह, ठीक है। ये बाहर वाले ग्रह होते हैं। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये होते हैं, ये बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये हमारे पास क्या आते हैं, ये होते हैं बाहर ग्रह। चट्टान पदार्थ के बने होते हैं, सतह ठोस होती है, कम उपग्रह होते हैं, छल्ले नहीं होते हैं, अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। ये इनका डाटा है। शुद्ध ग्रह बेल्ट होते हैं। शुद्ध ग्रह का नाम पंडित जसराज 2019 में रखा गया था, बिनेयू ओरस रिक्स नासा के द्वारा, ठीक है भाई। अब नीचे आओ, सूर्य के बारे में। शुद्ध सूर्य, अब हमारे पास 9 ग्रह कौन कौन से है, सूर्य बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ठीक है। आगे बढ़े, बात कर लेते हैं हम बुध की। बुध के पास क्या क्या दिन है, बुध है सबसे, बुध के पास है हमारे पास क्या क्या, सूर्य के सबसे नजदीक बहुत गर्म ग्रह है, ठीक है। 4900 किलोमीटर व्यास के सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। गति 17 1,72,500 किलोमीटर प्रति घंटे 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। कितने दिन में, 88 दिन में। कितने दिन में भाई, 88 दिन में परिक्रमा करता है। पानी इसमें है नहीं, नाइट्रोजन है, H2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 इस पे नहीं दी गई है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। इसका कोई उपग्रह हमारे पास नहीं दिया गया, ठीक है भाई। कोई उपग्रह भी नहीं है इसका बुध का। आगे बढ़ते हैं, शुक्र की। शुक्र की बात कर लेते हैं। 478 डिग्री सेल्सियस सतह तापमान के साथ सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। पृथ्वी की जुड़वा बहन है, कर्ण। शुक्र पृथ्वी का जो आकार है, द्रव्यमान समानता है। पृथ्वी, शुक्र और पृथ्वी के बीच का जो आकार और द्रव्यमान है, वो एक समान है, इक्वल है। मतलब कि सौरमंडल में दो ग्रहों में से एक जो अपनी दूरी के चारों ओर दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, मतलब कि सब तो घूमते हैं दक्षिणावर्त घूमते हैं ऐसे, पश्चिम टू पूर्व घूमते हैं सब, ये पूर्व टू पश्चिम घूमता है ऐसे करके, ठीक है। ये पूर्व टू पश्चिम ऐसे घूमते हैं, ये पश्चिम टू पूर्व घूमता है, ओके। सौरमंडल की चमकीला ग्रह है, सबसे सुबह और शाम में खुली आंखों से देखा जा सकता है, इसलिए इसे शाम का तारा और सुबह का तारा भी कहा जाता है। ग्रह की परिक्रमा वारामत होती है, वारामत परिक्रमा है यूरेनस और शुक्र की दक्षिण और परिवर्तन है। सभी ग्रह की वारामत परिवर्तन मतलब ये एनुअली घड़ी है हमारी। सभी ग्रह जो है हमारे पास ये है, ऐसे घूमते हैं, ये सभी ग्रह तो घूमते हैं ऐसे वारामत, ठीक है। ये इस टाइप का है, इस टाइप से जाते हैं। और जो हमारे पास यूरेनस और पृथ्वी है, ये शुक्र है, ये किस भाई, ये कैसे चलते हैं, ये ऐसे चलते हैं, ये क्लॉक वाइज चलते हैं, मतलब, ठीक है। ओके, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं भाई। पृथ्वी की बात कर लेते हैं। पृथ्वी पानी उपस्थिति के कारण नीला ग्रह है, मतलब पृथ्वी पर जो पानी है, पानी के कारण नीला ग्रह इसको बोलते हैं। एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है इसका। सौरमंडल का सबसे ज्यादा घनत्व वाला ग्रह है, घनत्व वाला ग्रह, क्योंकि जीवन इसके ऊपर ही है। जीवन क्या है, पृथ्वी के ऊपर संभव है। अब मंगल ग्रह के ऊपर बात कर रहे हैं, नेपलस ओलंपिया। ओलंपिया जो है सबसे, मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत है नेपलस ओलंपिया, ओलंपस ओलंपस सबसे ऊंचा पर्वत है इसका। अभी यहाँ पे बात मंगल ग्रह की बात चल रही है। अब चंद्रमा की बात कर लेते हैं हम भाई। चंद्रमा जो है अदीप्त अदीप्त उपग्रह, मतलब कि सूर्य के प्रकाश से चमकता है।
इसकी जो की थी लेबनिज सबसे ऊंचा बिंदु चंद्रमा का जो इसको होता है लेबनिज में माउंट लेबनिज जो है सबसे ऊंचा बिंदु चंद्रमा का है। त्रिज्या किया 1.74 गुना 10⁻6 किलोमीटर हमारे पास। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.2 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। घूर्णन परिक्रमा 27.3 दिन है। इसलिए चंद्रमा की एक तरफ देखा जाता है 60% फेर साइड होता है। फेस चंद्रयान मिशन 60% भाग देख सकते हैं, चंद्र मतलब बाकी का भाग नहीं देख सकते। चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 1/6 होता है। मतलब अगर आपका पृथ्वी पर वजन इतना है, मान कर चलो 60 किलोग्राम आपका यहाँ है, तो आप ग्रेविटी यहाँ 6 हो जाएगा। आपका वेट में कितना की इंक्रीज, मतलब आपका जो गुरुत्वाकर्षण है वो 6 रह जाएगा। यहाँ पे आपका वजन अगर यहाँ 6 है, अगर पृथ्वी पर आपका वजन 60 है और तो यहाँ पे जाके 6 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई डाउट? कोई डाउट हो तो मुझे बताए भाई। ठीक है, उसके बाद हम पहुंचते हैं मंगल ग्रह पे। मंगल बाबा जी क्या कहते हैं? मंगल ग्रह हमारे पास क्या कहता है? लौह समृद्ध लाल मिट्टी का करण। देखो मैंने बताया था ना, लोस्ट्राइड के कारण इससे लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। बुध के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। इसके दो प्राकृतिक चिन्ह में फेबोस फोबोस और डेमोस। क्वेश्चन पूछा जाता भाई, ये एमटेस में पूछा जाता है, बात जा चुका है क्वेश्चन। तो मार्स मंगल के जो है उपग्रह, दो उपग्रह के नाम बताओ, फोबोस और डेमोस। घाटियों, गड्ढों और रेगिस्तान और बर्फ की टोपियों आदि के साथ यह पतला वायुमंडल की सतह पर है। देख मैंने बताया ओलंपस मॉन्स, ये बताया मैंने, ओलंपस मॉन्स सबसे बड़ा इसका पर्वत है। ज्वालामुखी और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत मंगल ग्रह स्थित है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह और गैस दानव है सैटर्न की बात कर लेते हैं। इसके चारों ओर चमकीले और संकेंद्रित छल्ले होते हैं, छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों से बने होते हैं। शनि पानी पर तैर कर सकता है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है। देख पानी से H2O H2O ग्रेटर देन पानी से घनत्व होता है सैटर्न, सॉरी H2O कम होता है ना पानी से कम होता है सैटर्न। सैटर्न ठीक है, इस प्रकार से इसके 140 चंद्रमा उपग्रह है। इसके कितने हैं भाई? 140, कम से कम 140 चंद्रमा है। और टाइटन सबसे बड़ा, देख क्वेश्चन आपका पूछ जाता है कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, उसका बोलते हैं टाइटन। टाइटन सबसे बड़ा इसका उपग्रह होता है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जुपिटर के बारे में बात करते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जिसकी परिक्रमा सबसे कम है, मतलब कि सबसे बड़ा है तो परिक्रमा तो ऑलमोस्ट कम होगी भाई, कम है। हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसों का वायुमंडल बना है। चंद्रमा और शुक्र के बाद रात के आकाश में तीसरी सबसे चमकीली वस्तु क्या है? वो है भाई जुपिटर। जुपिटर। सौरमंडल में एक विशाल तूफान ग्रेट रेड स्पॉट इस ग्रह पर मौजूद है। इसके कम से कम 95 चंद्रमा है, जिनमें से 4 बड़े गैलियन चंद्रमा आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो शामिल है। कैलिस्टो शामिल है, जिनकी खोज गैलीलियो ने किसने की थी भाई? इसकी खोज की थी गैलीलियो ने। गैनीमेड इसमें सबसे बड़ा है और इसके चारों ओर अस्पष्ट गोले फैले हुए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अरुण की, यूरेनस। सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह, त्रिज्या और चौथा सबसे बड़ा द्रव्यमान वाला ग्रह है भाई ये। रंग हरा भरा है, इसको हरा भरा है, रंग इसका हरा भरा है, जिसको इसको हरा दिखाई देता है। विलियम हर्शल ने 1781 में से खोजा था। आइस जांट के रूप में जाना जाता है। यूरेनस का ब्रह्मांड मुख्य रूप से हाइड्रोजन हीलियम से बना है, लेकिन इसमें पानी अमोनिया आदि भी अधिकता, इसमें पानी अमोनिया की अधिकता है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह वायुमंडल है। शुक्र की तरह अपनी दूरी पर दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त ये ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन बताता हूं मैं, ये क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट है। दो ग्रह है, एक करुण है एक शुक्र है, घूमता है। कम से कम 27 चंद्रमा है। प्रसिद्ध चंद्रमा मिरांडा, एरियल और एब्रियल है। ठीक है, ये इसके चंद्रमा दिए गए हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन खत्म। इसके बाद कोई डाउट हो तो मुझे बताओ भाई, कोई डाउट हो तो। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, आपको पीडीएफ में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल है भाई अरुण बालियान मैथ्स। अरुण बालियान मैथ्स के डाउट ग्रुप के नाम से है भाई। आप सर्च करना है अरुण बालियान मैथ करना है, एसओ बालियान जी के 3.2, एसओ बालियान जी के 3.2 बात करना, उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेपटून, सबसे नेपटून की बात कर लेते हैं। सूर्य से सबसे दूर ग्रह नेपटून। यह बर्फ का विशालकाय ग्रह भी है। मैथेन गैस के कारण इसका रंग जो है नीला। मैं किसकी गैस? मैथेन गैस।
मैथेनिया सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह, तीसरा सबसे भारी है। 1846 में जोहान गैलर और अर्बन ले वेलर के द्वारा खोजा गया गणितीय भविष्यवाणी द्वारा पाया गया सौरमंडल सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है। 14 उपग्रह ज्ञात है। प्रसिद्ध प्रसिद्ध चंद्रमा है ट्राइट्रन ट्राइट्रन। आगे बढ़ते हैं भाई, देखो कीपर बेल्ट होती है लार्जेस्ट वेपर प्लेनेट, प्लेटो, एरिस, 2007 10 ह्यूमनस, ये बेल्ट, ये मतलब ये प्लूटो हटा दिए गए थे ग्रह में। ओके, 2006 में इसको हटा दिया गया था। इस पर 3 सन रेवोल्यूशन शुड बी नो डेट पार्ट। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझे बताओ भाई, आगे बढ़ते हैं। एक ग्रह बचता है हमारे पास प्लूटो। प्लूटो ये ग्रह नहीं है, पहले 9 ग्रह हुआ करते थे। पहले कितने थे भाई? 9। 9 स्टार थे, 9 ग्रह थे हमारे पास। अब कितने रह गए हैं? इसको 2006 में हटा दिया गया था। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ एआई द्वारा निर्धारित ग्रह की नई परिभाषा के अनुसार प्लूटो को 2006 में हटा देगा। प्लूटो को अब बौना ग्रह माना जाता है और उसका कुइपर बेल्ट सदस्य है। कुइपर सीमा बेल्ट नेपच्यून से बाहर है, जिसमें कि शुद्ध ग्रह चट्टानें धूमकेतुओं की एक गोलाकार कक्षा होती है। ठीक है भाई, अब घूर्णन में आ जाओ। सबसे तेज है, घूर्णन की बात बताता हूं, सबसे तेज बृहस्पति है 9 घंटे 55 मिनट में। 9 घंटे 55 मिनट का उसका टाइम है। सबसे धीमा शुक्र है 243 दिन लेता है। परिक्रमण सबसे तेज बुध की 88 दिन। सबसे धीमा है वरुण 165 साल। अन्य तथ्य में सुपरनोवा तारों का विस्फोट होता है, पल्सर होता है कि न्यूट्रॉन तारा। ब्लैक होल अंतरिक्ष में मौजूद ऐसा स्थान जहां गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होता है, किसी भी प्रकार के वहां बाहर नहीं निकल पाता। ठीक है, प्रकाश गुरुत्वाकर्षण मतलब कि ये ब्लैक होल है। और हम यहाँ से हमने लाइट डाली, ये लाइट डाली है, ब्लैक होल इतना नु घूमता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, ऐसे घूमता रहता है। इससे जो है प्रकाश इस साइड नहीं हो आ पाता है, ये प्रकाश यहाँ से ऐसे ही वापस चले जाता है। ठीक है भाई, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर मुझे यहाँ पे डाउट है। मुझे लगता नहीं है कि आपको डाउट होगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। एसओ बालियान जीके 3.0 पर आपको ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर मुझे यहाँ पे डाउट है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।